हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजर एजुकेशन ग्रुप। मैं वीरेंद्र दानी आपके लेके आया हूँ BS6 सेमेस्टर हिंदी साहित्य की बहुत ही धमाकेदार क्लास। इस क्लास में बताएंगे हिंदी साहित्य के अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो 6378194871 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और अन्य किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने BS6 सेमेस्टर की रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को निबंध साहित्य की दृष्टि से कैसा काल बताया? दोस्तों, इन्होंने बताया है हिंदी निबंध का आरंभ काल। क्या बताया? हिंदी निबंध का आरंभ काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक निबंध किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आलोचनात्मक निबंध कहते हैं किसी कलाकृति या साहित्य का रचना को लेकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो आलोचनात्मक कहलाते हैं। आलोचनात्मक निबंधों में किसी रचना पर लेखन अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, निबंध का मौलिक अर्थ है बंधन में बंदी कोई वस्तु या विषय जो विचारों की शुद्ध सूत्रबद्धता। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी निबंध के क्षेत्र में किसका विशेष योगदान माना जाता है? दोस्तों, हिंदी निबंध क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, अशोक ने फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अशोक के फूल इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? दोस्तों, इस निबंध संग्रह के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की शुरुआत गद्य की किन विद्याओं से हुई है? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये हुई है अपने आधुनिक काल की शुरुआती गद्य निबंध कहानियां, उपन्यास और नाटक आदि के विद्याओं से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, निबंध की परिभाषा लिखनी है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध एक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एवं निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता यथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में 4 निबंधकारों के नाम। दोस्तों, 4 निबंधकार कौन कौन थे? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का इतिहास कितना पुराना है? दोस्तों, हिंदी निबंध का इतिहास 8वीं सदी का है। कब का है? 8वीं सदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंध की मूल प्रवृत्ति बताइए। दोस्तों, विचारात्मक निबंध की मूल प्रवृत्ति क्या है? सुसंबद्धता, सुगठितता और तारतम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के 2 प्रमुख गुण कौन कौन से? दोस्तों, निबंध के 2 प्रमुख गुण है सुसंबद्धता, शेषता, स्वतः पूर्णता एवं प्रवाहमयता के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की विशिग्र पहचान क्या है? दोस्तों, निबंध की विशिग्र पहचान क्या है बतानी है। निबंध की विशिग्र पहचान उसकी निवैयक्तिकता है जिसमें लेखक स्वतंत्रपूर्वक अपनी बात कहता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारतेंद्र निबंधों का रचनाकाल बताइए। दोस्तों, इनका रचनाकाल कौन सा है? तो दोस्तों, इनका रचनाकाल है सन 1850 से 1900 तक। कौन सा है? सन 1850 से 1900 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित किन्हीं 2 समीक्षात्मक निबंधों का नामोल्लेख कीजिए। दोस्तों, इनका नामोल्लेख करना है। आचार्य रामचंद्र
चंद्र शुक्ल द्वारा रचित समीक्षात्मक निबंधों में शूर, तुलसी, जायसी की समीक्षा का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है? शीर्षक में रामचंद्र शुक्ल के अलावा किस लेखक ने निबंध लिखा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अलावा इन्होंने लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने निबंध लिखा है, जो कविता के नए प्रतिमान एवं संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की विशेषता का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों निबंध की विशेषता का उल्लेख करना है। श्रेष्ठ निबंधकारों ने निबंध में इस विशेषता की अपेक्षा की होती है: कसावट, व्यक्तित्व, स्वतःपूर्णता, संबद्धता, प्रवाह, विषय, उद्देश्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, किन्हीं दो ललित निबंधकारों के नाम और उनके एक एक ललित निबंध का नाम लिखिए। दोस्तों कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो है अपने हजारी प्रसाद। कौन है? हजारी प्रसाद। और विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध लिखे हैं, जिनके निबंध नाम कर्म से हैं, जैसे देवदारू, हल्दी, दुबे, ददी और मधुर रसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, भावात्मक निबंध किसे कहते हैं? तो दोस्तों भावात्मक निबंध किसे कहते हैं? भावात्मक निबंध बुद्धि तत्व गौण व भाव का तथ्य प्रमुख होता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ निबंध में क्या क्या गुण होते हैं? होने चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध में सुबंधता, सूक्ष्मबंधता, सहजता, स्वतःपूर्णता, निश्चित विषय और परवापूर्णता तथा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निबंध के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? दोस्तों निबंध के प्रमुख प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित निबंध की दो विशेषताएं बताते हुए किसी एक ललित निबंधकार का नाम लिखिए। और नेक्स्ट है अथवा में दिया गया है ललित निबंध की दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों ललित निबंध की दो विशेषताएं प्रमुख कौन कौन सी है? एक तो है ललित निबंधों का अनिवार्य तत्व रसानुभूति, और दूसरा कौन सा है? इसमें हास्य व्यंग्य की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ला जी ने निबंधों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शुक्ला जी की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। दोस्तों इसका अपने से आंसर हो जाएगा। राकल जी ने हिंदी के भावों और मनोविकार पर निबंध लेखन आरंभ किया। ये निबंध सरल भाषा में विषय का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अपने गंभीर साहित्यिक विषय पर भी निबंध लिखे। मानस की धर्म भूमि, साधारणीकरण, व्यक्ति विचित्रवाद, लोक मंगल की साधना व्यवस्था, ऐसे ही निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य कवियों में कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये उपयुक्त कथन किसका है? दोस्तों ये है अपने रामचंद्र शुक्ल जी का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के दृश्य का विकास क्यों कहा है? इसका अपने सही आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार किसी भी देश का साहित्य वहां के वासियों के विचार, भावनाओं और सामाजिक स्थिति का सच्चा दर्पण होता है। जैसे जैसे समाज के लोगों की सोच, संस्कृति, संवेदनाओं का विकास होता है, वैसे वैसे ही उनका प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है। इसलिए साहित्य जन समूह के हृदय का कर्मिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, लेखक ने वेदों के समय के मानव हृदय और साहित्य की क्या विशेषता बताई? दोस्तों लेखक का मानना है कि वेदों में एक समय का मानव अत्यंत सीधा, निष्कपट और प्राकृतिक रूप से उदार था। उस समय के लोगों में छल कपट नहीं था। इसी कारण उस युग को वैदिक साहित्य में अत्यंत पवित्र, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और ईश्वरीय प्रस्तुति से ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां,
उपनिषदों के काल के साहित्य और मानव सोच में क्या परिवर्तन आया? इसका अपने से आंसर हो जाएगा, जब मानव सभ्यता थोड़ी और आगे बढ़ी तो मनुष्य के मन में ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर को लेकर गहरे प्रश्न उठने लगे। इस आंतरिक जिज्ञासा और बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हुई। इस काल का साहित्य भौतिक सुखों से आगे बढ़कर दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित हो गया। यह था अपने 26वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के अनुसार रामायण काल का साहित्य समाज के किस रूप को प्रकट करता है? 27वें क्वेश्चन का अपने आंसर बताना है। रामायण काल का साहित्य समाज के अत्यंत आदर्श, मर्यादित और सद्भावना से पूर्ण रूप को दर्शाता है। इस काल में साहित्य में पारिवारिक प्रेम, भाइयों का त्याग, पति पत्नी का और नैतिक मूल्यों की प्रधानता है, जो उस समय के समाज में ऊंचे नैतिक चरित्र को करता है। ये था अपने 27वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, महाभारत कालीन साहित्य रामायण काल से किस प्रकार भिन्न है और ये क्या दर्शाता है? दोस्तों 28वें का अपने से आंसर हो जाएगा, रामायण काल जहाँ प्रेम और आदर्श का प्रतीक है, वहीं महाभारत कालीन साहित्य में कौव के आए बिखराव, ईर्ष्या, राजनीतिक चतुरता और ग्रह क्लय को दर्शाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय तक जन समूह का हृदय सरल नहीं रह गया था और समाज में शीलताएं बढ़ चुकी थी। यह था अपने 28वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल और पुराणों के युग ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया? तो इसका अपने से आंसर हो जाएगा, वैदिक कर्मकांडों की जटिलता के विरुद्ध जब समाज में विद्रोह हुआ तो बौद्ध काल के समय में करुणा, अहिंसा और सादगी को स्थान मिला। इसके बाद पुराण युग में नष्ट का झुकाव, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और तरह तरह के चमत्कारों की ओर हुआ, जो पूर्वकालीन साहित्यों में स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर पूर्वकालीन हो जाएगा 28वें क्वेश्चन। यह 29वें क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, भट्ट जी के अनुसार किसी देश में इतिहास और साहित्य में क्या अंतर है? इसका अपने सही आंसर हो जाएगा 30वें का, इतिहास केवल राजाओं के युद्ध, राजनीतिक घटनाओं, राजवंशों के उतार चढ़ाव और तिथियों का लेखा जोखा रखता है। इसके विपरीत साहित्य उन देशों के आम नागरिकों के आंतरिक जीवन, उनकी खुशियों, दुखों, रीति रिवाज और मानसिक व आत्मिक विकास की वहानी करता है। ये था अपने 30वें क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्यों के निर्माण के पीछे क्या सामाजिक कारण थे? इसका अपने से आंसर हो जाएगा, जब संस्कृत भाषा केवल विद्वानों और राज दरबारों तक सीमित होकर कठिन हो गई थी, तब आम जनता ने अपनी सहज भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्राकृत और अपभ्रंश जैसे लोक भाषाओं को अपनाया। यह बदलाव दर्शाता है कि साहित्य कभी भी जनसमूह की मूल भाषा से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता। यह था अपने 31वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, इस निबंध का मुख्य संदेश या उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस निबंध का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि साहित्य कोई काल्पनिक या हवाई चीज नहीं है, जबकि वह पूरी तरह से समाज की भूमि से जुड़ा होता है। यदि हमें किसी युग के समाज को वास्तविक रूप में समझना है तो हमें वहाँ की राजनीति के बजाय वहाँ के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ये था अपने 32वें क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां और ये अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालकृष्ण भट्ट ने इस विचार की क्या प्रासंगिकता की है? तो दोस्तों इसका अपने से आंसर हो जाएगा, आज के समय में भी ये विचार पूरी तरह सटीक है। आज का साहित्य जिस प्रकार आधुनिक समस्याओं, तकनीक के प्रभाव, मानसिक तनाव और वैश्विक सोच को दिखा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि आज के मानव का हृदय किस दिशा में विकसित हो रहा है। साहित्य आज श्री समाज का मार्गदर्शक है। ये था अपने 33वें क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।